यूरोप जाने की ख्वाहिश मौत की वादी में ले गई। तारकीन वतन की एक और कश्ती को हादसा। 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन जाँ बहक। मराकशी मीडिया के मुताबिक कश्ती मगरबी अफ्रीकी मुल्क मारितानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जा रही थी। मराकश की समुद्री हदूद में डूब गई। कश्ती पर 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद सवार थे। 36 को बचा लिया गया। बच जाने वालों ने बताया कि कश्ती 2 जनवरी को स्पेन के लिए रवाना हुई थी। 13 रोज तक समुद्र में फंसे रहे, कोई बचाने को नहीं आया। हादसे में जाँ बहक 44 पाकिस्तानियों में से 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी थे। सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और मुल्क के दीगर इलाकों के अफराद भी शामिल। हादसे की इतला पर सियालकोट में सोग। अहले खाना के मुताबिक तमाम अफराद 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। एजेंट्स वक्फे वक्फे से मजीद रकम का मुतालबा करते रहे। पैसे न मिलने पर कश्ती को समुद्र में खड़ा कर रखा था। जिला खैबर के 2 अफराद भी कश्ती हादसे का शिकार। वर्षा के मुताबिक दोनों बरास्ता सऊदी अरब यूरोप के लिए गए थे। मोरक्को में तैनात पाकिस्तानी सफीर का मराकशी हुकाम से राब्ता। 10 पाकिस्तानी नौजवानों की मौत की तस्दीक कर दी गई। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में सफीर राबिया कसूरी ने बताया कि सिफारत खाना हादसे के मुतासरीन से मुकम्मल राबते में है। बच जाने वाले अफराद दखेला के करीब कैंप में हैं। लोग एजेंट्स के झांसे में आकर अपनी जमा पूंजी और जान ना गंवाएं। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कश्ती हादसे की इतला सिफारत खाने से मिली। रब्बात में सिफारत खाने की टीम को पाकिस्तानी शहरियों की मदद और सहूलियात के लिए दखला भेज दिया गया है। फोकल पर्सन तैनात करके क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को भी फाल कर दिया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे में अमवात पर गहरे दुख का इजहार। आसिफ अली जरदारी का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर इक़दाम उठा रहे हैं। इस वाक़े में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब कई घर उजाड़ चुका। लीबिया, स्पेन, यूनान समेत दीगर हादसात में सैकड़ों पाकिस्तानी जान गंवा चुके। FIA का इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुल्की क्रैकडाउन जारी, मगर ऐसे वाकयात फिर भी रूनवा हो रहे हैं। माफिया को लगाम ना डाली जा सकी। मकरू धंधे में मुलव्विस बैनुल-अक़वामी गिरोह इतना ताकतवर कैसे बन चुका? करोड़ों रुपए देकर अपनी जानें खतरे में डालने वाले बदतरीन हालात से 2-4 अफ्रीकी ममालिक में हजारों पाकिस्तानी एजेंट माफिया के रहमो करम पर सेहत, रिहाइश और खाने की अदम दस्तयाबी, बदतरीन तशद्दुद और कमसन बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादतियों के मुतअद्दिद वाक़यात भी रिपोर्ट। आदाद व शुमार के मुताबिक यूरोप जाने की कोशिश में रोजाना 30 अफराद जान से चले जाते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी को एक और केस में सजा मिलेगी या बरियत होगी। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज 11:30 बजे सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की मुल्जिमान और उनके वकला को पेश होने की हिदायत। रेफरेंस का फैसला 3 बार मौखर किया जा चुका है। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा, बानी PTI को फैसले का इंतजार है। बानी ने कहा है, कोई डील नहीं कर रहा, तमाम केसेस का सामना करने के लिए तैयार हैं। बगैर सबूत जेलों में रखे लोगों को रिहा किया जाए। PTI ने 22 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत को पेश कर दिया। 2 तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा। उमर अयूब ने तहरीरी मुतालबात स्पीकर कौमी असम्बली को पेश कर दिए। तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड में कहा गया कि बानी PTI को रिहा किया जाए। 2 तहकीकाती कमीशन बनाए जाएं। पहला कमीशन 9 मई वाक़यात और बानी PTI की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत की तहकीकात करे। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर तक के वाक़यात की तहकीकात करे। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर फायरिंग की तहकीकात का भी मुतालबा। 24 से 27 नवंबर तक जख्मी और जाँ बहक होने वालों की तादाद भी पूछ ली। चार्टर ऑफ डिमांड में मजीद लिखा कि विफाकी और सूबाई हुकूमतें तमाम सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मअतली के अहकामात जारी करें और कानूनी अमल में शफाफ मुआवनत करें। जुडिशल कमीशन तश्कील ना दिए गए तो मुज़ाकरात जारी नहीं रहेंगे। राना सना साहब, आप आए, आपको KP में लोगों के घरों में लेकर जाते हैं। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम की पेशकश। कहा, हम मुज़ाकरात में संजीदा है। हुकूमती वज़रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाज़ा हो गया है कि किसी किस्म का जवाब आएगा। हम अपने कारकुनान का इंसाफ लेकर रहेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हमें डील चाहिए ना ढील। हमारा सबसे पहला मुतालबा असीरान की रिहाई है। हुकूमत 7 रोज में जवाब देगी। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हमारे पास जख्मियों और शोहदा की लिस्ट मौजूद है जो हुकूमत को नहीं कमीशन को देंगे। हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम पर राजी ना हुई तो मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे।
मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ के सामने पीटीआई के तमाम मसाइल और मुतालबात रखे। दूसरी तरफ से भी मुस्बत जवाब मिला है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात होना खुशाइंद है। उम्मीद है सूरत हाल अब मजीद बेहतर होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी। उधर बैरिस्टर गौहर और अली अमीन की आर्मी चीफ से बातचीत का असल अहवाल भी सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की, जिस पर जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन स्कैंडल है। अगर पैसे जब्त शुदा नहीं थे तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान को क्यों दिए? वज़ीर इत्तलात तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 190 मिलियन पाउंड इसलिए दिए गए क्योंकि वो पाकिस्तान और अवाम का पैसा था। पीटीआई को चैलेंज है बानी चेयरमैन का सोर्स ऑफ इनकम बता दें। मजीद कहा कि मुल्क के डिफॉल्ट का खतरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। आलमी इक़्तिसादी फोरम ने पाकिस्तानी मईशत के हवाले से मुस्बत इशारे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत आज फिर होगी। अदालत की वकील ख्वाजा हारिस को आज दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। गुज़श्ता रोज समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अदालत ने प्रोसीजर देखना है, क्या मिलिट्री कोर्ट में फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे हुए। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का छोटे कारोबार के फ़रोग़ के लिए इनकलाबी इक़दाम। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलियात देने के लिए सर्वे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा SMEs के जरिए मुल्की बरामदात में इजाफा हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म ने FBR को महसूलात से मुतल्लिक केसेस जल्द निपटाने की हिदायत कर दी। कहा ऐसे अफसरान जो कमज़ोर या गलत बुनियादों पर केसेस बनाने में मुलव्विस हैं, उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आग से हवाओं की शिद्दत कम होने से फायर फाइटर को रिलीफ मिलेगा। आग हफ्ते तक आग ना बुझी तो इस पर काबू पाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। लॉस एंजल्स में आग से अब तक 26 अफराद हलाक हो चुके। इमदादी कामों पाकिस्तानी डॉक्टर्स और मुस्लिम कम्युनिटी भी पेश। पाकिस्तानी नयाद डॉक्टर्स की तंजीम अपना के मुताबिक 2500 से ज़ायद मुतासरीन तक इमदाद पहुँचाई जा चुकी। अमरीकी मुसलमानों की रिलीफ तंजीम अपना की इमदादी टीमें भी मुतासरा इलाकों में भरपूर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। भारतीय अदाकार सैफ अली खान पर घर के अंदर हमला, चाकू के वार से सैफ अली खान जख्मी। हुकाम के मुताबिक अदाकार को 6 जख्म आए, 2 काफी गहरे थे, 1 जख्म रीढ़ की हड्डी के करीब था। हालत खतरे से बाहर है, सर्जरी कर ली गई है। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि मुलजिम रात को डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुआ, मुजामत पर फरार हो गया। सैफ अली खान के मुलाजिम और सिक्योरिटी गार्ड समेत 4 अफराद ज़ेर हिरासत। तफ्तीश का अमल जारी है। हमला आवर की तस्वीर और वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है।